ब्रज 84 कोष की परिक्रमा में मौजूद हैं, राजस्थान के अंदर मौजूद हैं। केदारनाथ मंदिर है। इस मंदिर को लेकर के जानते हैं कि इस मंदिर की क्या मान्यता है। और आज ब्रज 84 कोष की परिक्रमा यानी कि 15 जून और 16 जून को समापन ब्रज 84 कोष की परिक्रमा होगी। 3 साल में एक बार ये परिक्रमा लगाई जाती है और श्रद्धालुओं में इस परिक्रमा को लेकर के बड़ा जोश और उत्साह। देखिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस परिक्रमा को लेकर के उनका क्या कहना। पहले बाबा से जानते हैं। बाबा, इस मंदिर को लेकर के आप क्या कहोगे? ये मंदिर केदारनाथ धाम मंदिर है। इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ पे भगवान के जो माता पिता थे वो वृद्ध हो चुके थे, तो भगवान ने उनको दर्शन कराने के लिए सभी तीर्थों को यहाँ पे किया है। और इस महीने में सभी तीर्थ यहाँ विराजमान रहते हैं और ना कि यहाँ मंदिरों में रहते हैं, वो तो ब्रज में मनुष्य रूप में भी सभी को दर्शन देते हैं, दर्शन करते भी हैं और दर्शन देते हैं। तो हमारा वहाँ भी यही रहना चाहिए कि हम एक दूसरे में भगवान के दर्शन करें और दर्शन दें। अच्छा, कौन से भगवान के माता पिता वृद्ध हो गए थे जैसा कि आपने बताया? भगवान श्री कृष्ण। इसके जी? भगवान श्री कृष्ण के। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण। हाँ, देखिए एक केदारनाथ मंदिर राजस्थान के अंदर है और एक केदारनाथ मंदिर उधर है जहाँ हरिद्वार है, ऋषिकेश है। देखो सभी तीर्थ यहाँ पे आ जाते हैं। जो 1 महीना के लाने जो महीना बना हुआ है ना, पुरुषोत्तम मास, तो सभी देवी देवता यहाँ पे मौजूद रहते हैं। अच्छा, देखिए इस ब्रज 84 कोष की परिक्रमा का क्या महत्व है? लोग श्रद्धालु परिक्रमा दे रहे हैं। यही महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है इसका। वो जो महत्व हमको वहाँ पे जाने पे मिलता है ना, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, उसी का पूरा महत्व है यहाँ पे। इधर भी बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री सब चीज सभी तीर्थ जितने भी तीर्थ हैं। जी नमस्ते जी, क्या नाम है? मेरा नाम जगत सिंह है। जी जगत सिंह, कहाँ से परिक्रमा दे रहे हो या सेवा दे रहे हो? नहीं, परिक्रमा। अच्छा, कब परिक्रमा उठाई थी आपने? परिक्रमा कल उठाई थी गाड़ी से। हाँ जी, बताएं क्या कह रहा था? कहना मतलब ये है कि यहाँ भगवान ने सभी जो तीर्थ हैं यहाँ पर विराजमान किए थे। तो 1 महीने अधिक मास में सभी तीर्थों का महत्व ब्रज में होता है, इसलिए अधिक मास की परिक्रमा मानी जाती है और श्रद्धालु लोग इसे बड़े प्रेम पूर्वक लगाते हैं। देखिए लोगों में इस परिक्रमा को लेकर के कितना उत्साह है? इतना उत्साह है कि ये जो है कि अधिक मास की परिक्रमा 3 साल में आती है और लोगों को ये बड़ी मुश्किल से देखने के लिए मिलती है, इसलिए सभी भक्तजन इसको बड़े प्रेम पूर्वक परिक्रमा को देते हैं। जगह जगह शिविर लगे हुए हैं, समाज सेवियों ने शिविर लगाए हैं, उनके लिए क्या कहोगे आप? बहुत अच्छी जल सेवा है पूरे ब्रज में, जहाँ भी है जल सेवा है, भोजन व्यवस्था है और रहने रुकने की भी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है पूरे ब्रज में, कोई भी कहीं कोई किसी का। अभी केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए आपने? केदारनाथ के दर्शन किए। कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन किए, शांति पूर्वक ऊपर दर्शन करके आए हैं अभी, बहुत अच्छा। सिंडी भी बताई जा रही है जब केदारनाथ मंदिर के दर्शन कराने जाते हैं, 300 के आसपास, 365 के आसपास हैं, गिनी तो नहीं है लेकिन बताते हैं 365 है। और ऊपर लेट के भगवान जो केदारनाथ है उस मंदिर में निकल के और उनके दर्शन करते हुए और सब श्रद्धालु नीचे आते हैं। अच्छा, पहाड़ों में विराजमान है मंदिर? पहाड़ों में विराजमान ऊपर जी। हाँ, क्या संदेश देना चाहोगे जो भक्त मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? भक्ता का तो यही संदेश है कि यहाँ मनोइच्छा पूर्ण होती है सबकी, जो इच्छा लेके आता है, श्रद्धा लेके आता है, उनकी सभी की श्रद्धा पूरी होती है। माता जी नमस्ते, आगे आ जाए जी। क्या कहना चाह रहे थे? क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम कृष्णा है जी। कहाँ से आए? ये सही जैसे यहाँ से मानो टप्पल के बीच में बॉर्डर पे हैं हम। परिक्रमा दे रहे हो जी। अच्छा, केदारनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए आए, किस प्रकार के दर्शन हुए या परिक्रमा आप पहली बार दे रहे हो क्या? नहीं, हमारी ये 4थी परिक्रमा है। पहले तो हम ऐसे घर पे हर बार देते हैं, लेकिन अभी थोड़ी चोट लगी हुई है तो उससे 4 पहिए की गाड़ी से दे रहे हैं। तो हमारा जो कहना है जो सभी भक्तों से सबसे, लेकिन हम ये सोचते हैं अपने मन में ही अपने भाव में घटाया कर, लेकिन साथ साथ हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं अपने यहाँ, लेकिन होते ही दर्शन, कोई माने चाहे ना माने। मैं खुद कह रही हूँ कि लेकिन मुझे भगवान का दर्शन हुआ है और होता है दर्शन। क्या चमत्कार हो गया आपके साथ? मेरे साथ में ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं बुलेट से परिक्रमा लगा रही थी और ये मेरे पति हैं। जब बुलेट से परिक्रमा लगा रही तो मैं इनसे बस इतना बोल निकला था मेरा कि लेकिन मैं गिर गई। बस मुझे 3.5 घंटे में होश आया। साथ मैंने कृष्ण भगवान जी तो बच्चे के रूप में, बाल रूप में दर्शन दिया। उन्होंने ऐसे करके हाथ कराया, मैया ठीक हो जाएगी। मैं अब 15 दिन में फिर ठीक होके नहीं जब आई हूँ दोबारा। देखिए दर्शकों, यदि सच्चे मन से भक्ति करें तो भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कहीं ना कहीं ऐसे श्रद्धालु बता रहे हैं। देखिए एक सवाल मेरा आपसे माता,
ना माता पिता को जीवन में पानी एक घूंट पिलाया है, पर 84 कोस की परिक्रमा लगा करके मंदिरों के दर्शन करके जीवन का पुण्य कमाया। आजकल के लोग ऐसे भी हैं जो ना माता पिता को पूछते हैं, उनको गाली देते हैं, उनका अपमान करते हैं। उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो सुनो, हमारी जब सासू माँ थी जी। तो हम दोनों परिक्रमा के लिए तैयार हो रहे थे पहली 84 को। तो हमारी सासू माँ ने कही कि तुम 84 को जा रहे हो? कि हाँ। मैंने की हाँ माँ जी दिया हमें 84। माँ जी ने कहा बेटा पहले मुझे नहलाओ यहाँ। तो एक हमारे ऐसी बड़ी परात सी, उसमें हमने अपनी माँ जी को बैठारा और उस परात में नहलाई। जब बोलेंगे मेरी 7 परिक्रमा यहीं कर दो, हमने उनकी वहीं 7 परिक्रमा कर दी। हमने वहीं सबसे बड़ी परिक्रमा माँ बाप की है। सबसे वहीं 2 लगा लिया। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी परिक्रमा है। 84 से तो बड़ी माता पिता दी गई, ये है कहना। अच्छा, जो लोग अपमान करते हैं माता पिता को, उनको क्या? उनके लिए क्या उनकी सोच, उनकी सोच है ना ये। अब उनसे हम ये सोच है, अब उनसे हम क्या कह सकते हैं? जी जी, नमस्ते जी, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मैं आमू शर्मा, यूपी के हाथरस जिले से आया हूँ। परिक्रमा दे रहे हो? हाँ जी, गाड़ी से पैदल? गाड़ी से। और पहली बार आया हूँ यहाँ पे। यहाँ की बड़ी मान्यता सुनी है कि यहाँ पे जो भी आता है भक्तगण उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसलिए मैं भी आया हूँ। और यहाँ पे ऊपर दर्शन किए हैं, बड़े बढ़िया दर्शन हुए हैं और बड़ा सुंदर नजारा है। अच्छे दर्शन हो रहे हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। परिक्रमा में यदि व्यवस्थाओं को लेकर के बात करें तो किस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को? व्यवस्था सब बेटर है और काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, चाहे वो रहने की हो या खान पीन की हो, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जो भी मैनेजमेंट है उनके लिए मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, उन्होंने व्यवस्था अच्छी तरीके से यहाँ बनाई हुई है। चलिए बाबूजी नमस्ते, क्या नाम है बाबू? मेरा नाम सुरेश है जी। ये कहाँ से आए हो? मैं रहने वाला अहरौला बाजने के पास का है, बाकी रहता फरीदाबाद हूँ। जी, तो परिक्रमा देने आए हो? मैं बुधवार को सर वैष्णो देवी गया था। अच्छा। और 5:30 बजे फरीदाबाद से चला। मेरी माँ की इच्छा थी कि मुझे एक बार परिक्रमा लगानी है। जी। तो मैं गाड़ी लेके भाजने आया। जी। तो माँ और 2 बहनों को लेके भाजने से परिक्रमा लगा रहा हूँ मैं। और मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है कि मैं माँ के साथ माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए माँ की उम्र 70-80 साल की है, अभी और जिएंगे वो, चलो जब की बात है। देखिए माँ को लेकर के आपने जिक्र किया, आपसे एक सवाल, ना माता पिता को जीवन में पानी एक घूंट पिलाया है, पर 84 कोस की परिक्रमा लगा करके जीवन का पुण्य कमाया है, मंदिरों के दर्शन करके पुण्य कमाया है। आजकल के लोग ऐसे माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका अपमान करते हैं, गाली देते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनसे ये कहूंगा भाई, सबसे पहले जो भी देवता है, जहाँ भी सत्संग में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, सबसे पहले माँ बाप के आज्ञा लो। अगर वो नहीं दे रहे अनुमति तो बिल्कुल मत जाओ। भगवान भी यही कहते हैं, पहले माँ बाप, उसके बाद मेरा दूसरा स्थान है। सबने यही कहा है कि माँ बाप जिसके दुखी हैं वो कितना भी तीर्थ कर ले, कुछ भी कर ले, वो हम कभी सुखी नहीं रह सकता। ये मैं सभी को कहूंगा भाई, सबसे पहले जितने भी बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद ही लेके जो भी शुभ काम करें उसी में करें। जगह जगह शिविर लगाए हुए हैं समाज सेवियों ने, उनके लिए क्या कहोगे? किस तरीके की व्यवस्था थी उनकी तरफ? बहुत अच्छी व्यवस्था है जी, जगह जगह पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छा मतलब लगा मेरे को। मैंने भी पहली बार ही लगाई है लाइफ में। मैं पहली बार ही आया, माँ ने बोला मेरे को भी लगानी है तो मैं इसलिए आके आया। मेरी ये बहनें पारसौली, इनके गाँव में परिक्रमा आती है बाजने में, इनके घर के जमाने से आती है, एक भी लगा चुकी है, बट मैं पहली बार आया हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, केदारनाथ मंदिर के अंदर मौजूद हैं और कल यानी कि 15 जून को कल पुरुषोत्तम मास की जो अधिक मास की परिक्रमा चली हुई है, बिड 84 कोस की परिक्रमा, उसका कल समापन होगा। ये 3 साल में एक बार परिक्रमा आती है। यदि मैं बात करूं श्रद्धालुओं को लेकर के तो इस बार केदारनाथ मंदिर की ये तस्वीरें हैं। आगे बिड 84 कोस परिक्रमा को लेकर के क्या अपडेट रहने वाली है, वो हर एक अपडेट अपने चैनल एसएच न्यूज के माध्यम